हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो हमारा आज का वीडियो है वो है सफल बैच का डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का, जो आपका यूनिट 1 चल रहा था उसका पार्ट 4। ठीक है, तो हम इसमें देखने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, हम देखेंगे कि हम एल्गोरिदम जो हैं उनको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो नोट्स होंगे आपको सफल बैच नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाइए आप भी। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो हमें ये बताया जा रहा है कि जो एनालिसिस होता है एल्गोरिदम का वो क्या होता है, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है, यानी कि एक इसका फंडामेंटल है, यानी कि बेस एस्पेक्ट है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का, जो कि हमें ये बताता है कि जो ये एल्गोरिदम्स हैं ये कौन कौन सी डैट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्राम्स, जो हमें ये बताता है कि ये जो एल्गोरिदम्स हैं इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है और इनके प्रोग्राम्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एफिशिएंसी इज़ मैयर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। इसकी जो एफिशिएंसी हम मैयर करते हैं वो टाइम एंड स्पेस के माध्यम से जो है हम देखते हैं कि ये कितना एफिशिएंट है, कितना हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स is a fundamental aspect of analysis of algorithm is a fundamental aspect of computer science that involves analysis of algorithm is a fundamental aspect of computer science that involves evaluating performance of algorithms and programs, जो कि हमें बताता है कि कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है हमारे एल्गोरिदम्स की और उनके प्रोग्राम्स की। और इसकी जो एफिशिएंसी हम मैयर करते हैं वो टाइम और स्पेस के वे से जो है मैयर करते हैं। ठीक है, टाइम और स्पेस के एफिशिएंसी जो है हम मैयर करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ में लिख सकते हैं। मैं आपको टाइम दे रही हूँ 30 सेकेंड्स का। अब नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिदम्स एनालिसिस इन डाटा स्ट्रक्चर, कि डाटा स्ट्रक्चर में हम एल्गोरिदम का एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, so algorithm analysis in data structure refers to assessing and understanding the performance characteristics of algorithm used in data structure operations। तो सिंपल भाषा में उन्होंने ये हमें बताया है कि जब हम एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं डाटा स्ट्रक्चर में, डीएसए में, तो इसका मतलब ये है कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं उन परफॉर्मेंस के करैक्टरिस्टिक्स को जो कि एल्गोरिदम के यूज़ किए हैं हमने डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, यानी कि जो जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे उन्हीं का ये एनालिसिस होगा, यानी कि हम समझेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग हाउ एफिशिएंट एन एल्गोरिदम इज़ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये हमें ये बताता है कि कोई एल्गोरिदम जो है वो कितना एफिशिएंट रहेगा ऑन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये हमें ये बताता है कि कोई एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है टाइम और स्पेस को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो आप पहले ये 2 लाइंस जो हैं नोट करेंगे, मेरे साथ साथ में लिखते जाइए। सबसे पहले हेडिंग दीजिए एल्गोरिदम एनालिसिस इन डाटा स्ट्रक्चर। देन हम लिखेंगे एल्गोरिदम एनालिसिस इन डाटा स्ट्रक्चर refers to assessing and understanding the performance characteristics. Algorithm analysis in data structures refers to assessing and understanding the performance characteristics of algorithms used in data structure operations
It involves evaluating how efficient an algorithm is in terms of time and space usage. ठीक है, तो सिंपली हमें जो इससे पता चलता है, हमें ये पता चल रहा है कि अल्गोरिदम जो है टाइम और स्पेस के रिस्पेक्ट में कितना जो है हेल्पफुल है वो रहेगा. ठीक है, it involves evaluating how efficient an algorithm is in terms of time and space usage when applied to various data structure tasks. The primary focus of algorithm analysis in data structure is to. अब हमें यहाँ पर उन्होंने ये कहा दिया कि ये जो अल्गोरिदम का एनालिसिस है ये हमें ये तो बताता है कि हमारा अल्गोरिदम कितना एफिशिएंट रहने वाला है, यानी कि कितना यूज़फुल रहने वाला है टाइम और स्पेस के टर्म्स में. जब हम इसे बहुत सारे डाटा स्ट्रक्चर के टास्क में लगाते हैं तो बाद में इन्होंने क्या कहा है, द प्राइमरी फोकस ऑफ एल्गोरिदम एनालिसिस इन डाटा स्ट्रक्चर इज टू. तो उसका जो प्राइमरी फोकस वो क्या रहने वाला है, प्राइमरी फोकस आप ऐसे कह सकते हैं कि उसका मेन गोल क्या है एल्गोरिदम के एनालिसिस का, वो नीचे दिए हुए हैं. द प्राइमरी फोकस ऑफ एल्गोरिदम एनालिसिस इन डाटा स्ट्रक्चर इज टू. ठीक है, तो आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ. ठीक है, जो मैंने इससे पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए थे वो उनका भी मैं आपको अलग से एक लिंक शेयर कर देती हूँ. ठीक है, ताकि आप उस पर कमेंट कर पाएँ. अभी तक मुझे किसी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा क्योंकि कमेंट्स टर्न्ड ऑफ हैं बाकी वीडियोस में. अब हम देखते हैं सीधा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस से. ठीक है, सो इसको आप आराम से एकदम मज़े से पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम जो है देखेंगे इसका क्या क्या मतलब है. ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हेडिंग लिखिए. देन इसमें आप लिख सकते हैं दिस आस्पेक्ट ऑफ एल्गोरिदम, दिस aspect of algorithm analysis evaluate how execution time increases. This aspect of algorithm analysis evaluates how execution time increases. This aspect of algorithm analysis evaluates how execution time increases. How execution time increases with the size of input data. With the size of input data, this aspect of algorithm analysis evaluates how execution time increases with the size of input data. Algorithms can be analyzed for their best case, average case, and worst case complexities. Algorithms can be analyzed for their best case, average case, and worst case time complexities, typically denoted using big O notation, example O of n and O raised to n square. ठीक है, तो आप इसको आराम से देख के नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ क्या है. तो जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है इसमें ये बता रहे हैं कि दिस आस्पेक्ट ऑफ एल्गोरिदम एनालिसिस इवेल्युएट्स हाउ एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ इनपुट डाटा. ये आस्पेक्ट हमें एल्गोरिदम के वो एनालिसिस के बारे में बताता है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ता है जैसे ही साइज ऑफ इनपुट डाटा बढ़ता है. यानी कि
execution time is directly proportional to size of data, input data. ठीक है, तो अगर साइज ऑफ इनपुट डाटा बढ़ रहा है तो एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ेगा, और अगर साइज ऑफ इनपुट डाटा कम हो रहा है तो एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा. ठीक है. Algorithms can be analyzed for their best case, average case and worst case time complexities, typically denoted using big O notation. तो algorithms में क्या होता है, तीन टाइप के केसेस होते हैं. ठीक है. एक होता है आपका बेस्ट केस, एक होता है एवरेज केस और एक होता है आपका वर्स्ट केस. ठीक है. तो इनके बारे में भी हम आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. तो आप पहले ये नोट कर लीजिए. साथ में ये भी नोट करना है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो साइज ऑफ इनपुट डाटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. अब इन्होंने क्या कहा हमें कि टिपिकली जब हम इनके डिनोशन करते हैं यानी कि इनको नाम देते हैं तो हम बिग ओ नोटेशन देते हैं इनको. एग्जाम्पल ओ एन एंड ओ ऑफ एन स्क्वायर. तो इस टाइप से जो है हम इनको नाम देते हैं जो कि है ओ एन एंड ओ एन स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं अगर हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. ठीक है. स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या रहने वाला है. दिस इन्वॉल्व्स डिटर्मिनिंग द memory requirements of an algorithm about the input size data. ठीक है. तो पहले आप नोट कर लीजिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस. दिस इन्वॉल्व्स determining the memory requirements of an algorithm about the input data size